नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो ब्रेकआउट लेवल में है और उस ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा-सा एक टारगेट वो अचीव कर सकते हैं। देखिए, अचीव करेगा कि नहीं करेगा, वो अ, तो बात की बात है। अभी फिलहाल के लिए आपको उस कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करके ही काम करना पड़ेगा। तो प्रेडिक्शन किस तरीके से करेंगे, तो उसको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल इंडिया के लार्जेस्ट पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। एक एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो एक टाइम देखा है तो ईपीएल नंबर वन पोजीशन में था। आज ईपीएल नंबर वन पोजीशन में नहीं है। आज नंबर वन में कौन है? पीआई इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैप 52,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं और ईपीएल का मार्केट कैप कितना है? 46,600 करोड़। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि ईपीएल सेकेंड पोजीशन में क्यों आया और इतना मार्केट कैप क्यों गिरा? क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात, शेयर में बिग करेक्शन देखने को मिला ईपीएल का, और पीआई इंडस्ट्री के शेयर का मैसिव जंप देखने को मिला। तो क्या पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है? क्या यूपीएल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं। पीआई इंडस्ट्रीज जो है वो टोटली फ्रेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। और दूसरी बात, यूपीएल जो है, अब यूपीएल के बारे में बात करूं तो यूपीएल पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के साथ साथ वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। और स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट का जो डिमांड है वो बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। डिमांड बहुत कम होने के कारण सेल्स बहुत कम हो चुके हैं और जिसके चलते हुए सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के ऊपर हालत बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं यही चीज आपके साथ में शेयर करूं तो ध्यान से देखना कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए, सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज होता जा रहा था। और उसके बाद फर्स्ट टाइम कंपनी 2022 के जून मंथ के डेटा के हिसाब से अभी जून 2023 का डेटा दिखा दूं तो 8,900 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स देखने को मिला। इसका मतलब सेल्स में क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। और सेल्स डिक्लाइन होने के बाद एक्सपेंस तो कम नहीं होगा क्योंकि उसका एम्प्लॉय का खर्चा, रॉ मटेरियल्स का खर्चा, ये तो कंटिन्यू रहेंगे। और रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का एक्सपेंस भी कम हुआ, सॉरी एक्सपेंस ज्यादा हुआ। और उसी के कारण कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। 1,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, तो 10 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। अभी देखिए, इतना बड़ा अगर करेक्शन होगा, क्या शेयर में मैसिव जंप दिखेगा? बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर एक मोमेंटम तब आएगा जब सारे परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली यूपीएल किस सिचुएशन में है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक दिखा तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। 2012 में इसका रिजर्व था करीबन 4,000 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 30,000 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का रिजर्व बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ बोरिंग्स भी बढ़ा। तो बोरिंग्स कितना हुआ? करीबन 23,000 करोड़ के आसपास। तो बोरिंग्स भी शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ, क्योंकि इस तरीके से बोरिंग इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट भी मिला। जैसे आप देखेंगे कंपनी को प्रोजेक्ट कहाँ पे मिला? कंपनी का प्रोजेक्ट मिला इस बार 18,000 करोड़ के आसपास। और इस 18,000 करोड़ के आसपास कंपनी ट्रेड तो रिसीव किया, और कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया? अगर मैं टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं, सिर्फ 3-4 हजार करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो 4,000 करोड़ का प्रॉफिट और 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो कंपनी कहाँ से compete करेंगे? तो इसलिए कंपनी क्या किया? कर्जा उठा लिया। अभी कर्जा जो उठाया गया वो किस बेसिस में उठाया गया वो भी देखना चाहिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा है, कि शॉर्ट टर्म के लिए है, कि कंपनी कुछ लीज लाइबिलिटी के लिए लेके गया है। देखिए, कंपनी का जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो ये मुझे प्लस पॉजिटिव पॉइंट लगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए वो सोच के रखा है। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। इसका इम्पैक्ट शायद आपको आज ना मिले, फ्यूचर में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, ऑब्वियसली बुलिश हूँ, क्योंकि जितना भी गिरे इस कंपनी के क्वांटिटी में ऐड करता रहूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे एक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी देखिए खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे है, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। अगर यही चीज मैं डिलीवरी डेटा के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर एक डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। इसका मतलब जो रेड कलर के, सॉरी यहाँ पे जो डार्क जो पिंक कलर के आपको देखने को मिला कैंडल, तो इस कैंडल यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि एनएससी और बीएससी में जो वॉल्यूम है
वो किस तरीके से हो रहा है, मतलब किस तरीके से लोग बाइंग करते रहे हैं। तो कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का बाइंग डेटा दिखा दूं तो देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक पॉजिटिवली बाइंग देखने को मिला, वो करीबन 60% 70% के आसपास। इस तरीके से बाइंग होने के बाद मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव थी पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो चार्ट पैटर्न में क्या बना आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ। वो ट्रेड कहाँ पे लिया, देखिए ये जो रेंज है ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन चुके हैं, क्योंकि यही रेंज को ब्रेक करने के बाद ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए बूम फिर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आया। मुझे लगता है फिर से वो इस लेवल तक जा सकते हैं। अभी देखिए जाएगा क्या नहीं जाएगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे लगता है मेरा जो एंट्री लेवल है, मैं ऑब्वियसली इस रेंज को जब टच करेगा तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुके हैं। बार बार वो इसी रेंज को टच करने के बाद वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक ना कर पाए तो फिर से वो रिवर्सल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट यहाँ तक है, छोटा मोटा यहाँ पे क्वांटिटी के साथ मैंने काम किया हूँ। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक कंपनी के नाम में ही आपको फाइन डेटा देखने को मिलेगा। तो फाइन का मतलब है कंपनी अलग लेवल में काम कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, और इस कंपनी के डिमांड भी थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो घट चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। पिछली बार का जो सेल्स था 750 के आसपास, इस बार वो घट के हो चुके 546 7 के आसपास। तो आप देखेंगे सेल्स का ग्रोथ एक्सपेंस का यहाँ पे तो हमेशा एक्सपेंस तो होते रहेंगे। उसके बाद देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 100 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ, और 160 करोड़ के आसपास पिछले बार प्रॉफिट हुआ था, तो करीबन 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट डाउन हुआ। तो इसके पीछे कोई अलग रीजन नहीं है, सिर्फ यही एक ही रीजन है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का। जब स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट का डिमांड बढ़ेगा तो अब एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी इस कंपनी के बैलेंस शीट में देखूँ तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उस हिसाब से कंपनी का कर्जा कम होता गया। अभी रिजर्व बढ़ा, कर्जा कम हुआ, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिवली मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे ट्रेड मेंशन किया वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का डिलीवरी डेटा दिखा दूं। तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली कुछ लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इस तरीके से बड़े क्वांटिटी के साथ अगर डिलीवरी उठाया गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो सकते हैं। वो आपको कहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक शोल्डर, उसके बाद तो शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो इस कैंडल ने किया, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं किया। जब इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन करीबन 6090 रुपीज के आसपास। जो टारगेट बन सकते हैं 20% के आसपास टारगेट बन सकते हैं, और ये टारगेट बनेगा प्रीवियस से स्विंग हाई, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई। आप इसको रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, इसको आप मतलब स्विंग लेवल भी कर सकते हैं, इसको आप सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं। इस लेवल के नीचे टारगेट बना है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करेगा। वो करेगा क्या नहीं करेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा, फिलहाल के लिए एंटी लेवल्स नहीं बना। जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको आप डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि अभी सभी जानते हैं फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, और फेस्टिवल का सीजन अभी कंटिन्यू दिसंबर तक चलेगा। तो ये जो लास्ट जो 2 क्वार्टर्स आएगा, अभी जो क्वार्टर तो ऑलमोस्ट आने वाला है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट, तो यहाँ पे कुछ शायद कुछ परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखे ना दिखे, क्वार्टर 3 का रिजल्ट आपको धमाका दिखेगा। क्योंकि यही चीज मैं क्वार्टर 3 के हिसाब से आपको दिखा दूं तो देखेंगे तो दिसंबर मंथ में देखिए हर बार दिसंबर मंथ में अलग लेवल का कंपनी का सेल्स हो रहा था, अलग लेवल का। तो हमेशा पिछले बार के तुलना से वो सेल्स को लगातार लगातार बढ़ाते चले गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में फेस्टिवल का सीजन होता है, लोग खाने पीने का और कुछ अलग प्रोडक्ट को खरीदने का, नया चीज खरीदने के लिए सोचते हैं, क्योंकि इस टाइम में लोगों को बोनस भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा भी वो करते हैं, और इसी टाइम में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस भी होते हैं। तो उसी के टाइम के पीरियड के हिसाब से देखा है तो डीमार्ट के अपकमिंग कुछ टाइम में
एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस फेस्टिवल का माहौल को ज़रूर वॉच करिए, इस टाइम को ज़रूर फ़ोकस रखिए। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ एज़ ए होल्डिंग के लिए। मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी को अगर आपको सस्ते दामों में मिले, तो इसके ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए ज़रूर सोचिए। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ मिले ना मिले, लॉन्ग के लिए ज़रूर कंटिन्यू ज़रूर आप सोचिए, क्योंकि इस कंपनी कोई छोटे-मोटे कंपनी है। और दूसरी बात, कंपनी आपको धमाका रिटर्न जो दिया 5 साल में 22% के एवरेज रिटर्न, 3 साल में 23% के आसपास एवरेज रिटर्न कंपनी आपको दिया है। सिर्फ कंपनी रिटर्न दिया ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी तीनों चीज आपको बहुत बेस्ट तरीके देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का रिजर्व देखिए, अलग लेवल का रिजर्व ग्रोथ हुआ। देखिए 2012 मतलब 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 250 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व था। वो बढ़ के हो चुका 15,000 करोड़। कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के बिजनेस के ऊपर कंपनी अलग लेवल में पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी रहेगा। अभी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूं, तो एफआईएसडीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। उससे कई गुना ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी की कंपनी है, उनके पास इस कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो 23% के आसपास है। 23% के आसपास राधा किशन दमानी जी के पास होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो कुछ डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ सेल ऑफ जो है, सॉरी कुछ क्वांटिटी जो बाई किया जा रहा था, वो वॉल्यूम जो है, टोटल जो वॉल्यूम है, चाहे वो एफआईएस हो, डीआईएस हो, पब्लिक हो, किसी ने माल उठाया तो वॉल्यूम जो था वो लो हो गया था। अभी धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी हो रहा है। अगर इसी वॉल्यूम्स के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब सेल्स का जो डेटा है, सॉरी डिलीवरी का जो डेटा है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैंने एक ट्रेड मेंशन किया, शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनने का इंतजार में हूँ। जब शोल्डर बनेगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो एक क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा और उस क्वांटिटी के साथ में काम भी करूंगा। तो जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से, और टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। तो श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड एक एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिस सेक्टर में पतंजलि, अदानी, अदानी विल्मार जैसे, गोकुल जैसे कंपनीज है, उसी सेक्टर में कंपनी भी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में एक मैसिव जंप लास्ट कुछ मंथ्स में देखने को मिला है, जिसके चलते बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हर एक के बदले आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो इसका डेट भी मेंशन किया गया है, 27 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप बोनस पाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।